अध्याय का नाम ही है कर्मयोग। और कुछ लोग नए आए होंगे, थोड़ा रिकैप करेंगे कि 2 श्लोक पहले अर्जुन का एक सवाल था। बेसिकली भगवान को हमको पूरा सेटिंग पता है, राइट, कि युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बोला है कि आप युद्ध कीजिए, क्योंकि वो लोग अधर्म की साइड में है। हमें धर्म को आगे बढ़ाना है तो एक युद्ध ही एक उपाय है, इसलिए आप युद्ध करें। फिर आप ये मत देखें कि आपके भाई बहन है या चाचा चाची है, दादा दादी है, जो भी है, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, राइट। फिर इसके अंदर आप परिवार वाला सोचोगे, नहीं नहीं वो सब विधवा हो जाएंगे और वो लोग मर जाएंगे, तो फिर मैं किस तरह एंजॉय करूँगा, मेरे खुद के भाई है ना, मैं जंगल में चला जाता हूँ, ऐसा ऐसा बहुत अर्जुन ने बहुत सारा व्याख्या दिया है। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि एक्चुअली तुम जो है, तुम्हारा दिल बहुत दुर्बल हो चुका है, स्ट्रांग नहीं रहा। तो दुर्बलता छोड़ो और शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। तो फिर भगवान ने बताया कि बेसिकली ये जो तुम्हारा दिक्कत क्या है, तुम्हारा दिक्कत है काम। ये काम के आवेश में आकर आप इस प्रकार से आप बिहेव कर रहे हो। तो बोले काम क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि आपने जो बोला है मुझे करना है, मैं मना नहीं कर रहा, मुझे करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आपने बोलना है, बोल दिया आपने, लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और यही 2 श्लोक पहले सवाल पूछा गया। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? अथक के ना, ऐसा क्यों होता है? पापम चरति पुरुष, पाप करने के रास्ते पे मनुष्य आगे बढ़ जाता है। अनिच्छन, उसकी इच्छा नहीं है। ये वृष्णिवंशी, उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो पाप कर देता है। बलादीवा नियोजिता, बहुत बल है, ये इच्छा में बहुत बल है कि इंसान खुद को ही नहीं रोक पाता। जैसे कार चलाते हो और गाड़ी अगर फर्स्ट गियर में हो, कार या बाइक जो भी कुछ हो, फर्स्ट गियर में तो मतलब स्पीड बहुत कम है, ब्रेक मारेंगे तो तुरंत लग जाएगी। लेकिन गाड़ी अगर 100 की स्पीड पे चल रही, 200 की स्पीड पे चल रही हो, फिर ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा? कितना ही ब्रेक मारो, थोड़ा सा स्किड होने ही वाला है, वेरी डेंजरस। दैट मीन्स कि बल बहुत है। चौथी गियर पे चला गया है काम, अब क्या करो, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो देन नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधि एन ये वैरिणम। हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, काम एष, इसका कारण काम ही है, काम ही है। और क्या लिखा तात्पर्य अनुवाद में, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता हुआ काम है। रजोगुण समुद्भव, जब रजोगुण से आपकी इच्छा मिलती है तो फिर क्या होता है? काम क्रोध बढ़ता है। महाशन महापापमा, महाशन माने क्या लिखा है? सर्वभक्षी, सब कुछ खा जाएगा ये। महापाप, तो काम के कारण ही सारा खराब कार्य होते हैं। विधि है ना, यह वैरणा, विधि माने बुद्धि, जो तो ये बुद्धि सारी छिन जाती है। तो क्या लिखा है? जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, वो काम ही है अर्जुन, वो काम ही है। सो अब भगवान एक अच्छी एनालॉजी देते हैं, जो आज का जो श्लोक है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के श्लोक पे आए उससे पहले बेसिकली काम क्या है? जब तक काम वही क्लियर ना हो तो फिर आगे बढ़ने का मीनिंग क्या है? एनीबॉडी, काम मीन क्या होता है? कैसी इच्छा है? हाँ हाँ, भौतिक इच्छा। और कुछ आंसर? जो भगवान की सेवा से संबंधित ना हो
वैसी इच्छा है काम वासना है। बहुत बड़ा चीज़ है। सो बहुत अच्छे से चैतन्य चरितमानस में बताया गया है कि आत्म इंद्रिया प्रीति इच्छा तारे बलि काम। आत्मा इंद्रिय, खुद की इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा जो है, तारे बलि काम, उसको वो वाली इच्छा को काम कहेंगे। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति, प्रीति माने उनके लिए, उनके आनंद के लिए। आत्म इंद्रिय प्रीति मीन्स खुद के इंद्रियों को खुश करने के लिए जो भी आपने इच्छा की एक्टिविटी किया वो सब काम में आएगा। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा, मतलब कृष्ण की खुशी के लिए कुछ करोगे तो क्या है, धरे प्रेम नाम, तो वो भगवान कृष्ण के लिए वो सेवा है, वो प्रेम है, वो भक्ति है। तो काम और प्रेम में अंतर क्या है, बस किसके लिए कर रहे हो, राइट। आप क्या बोलते हैं, आपको खाना ही है आइसक्रीम, लेकिन अगर आपने खुद के लिए बनाई तो काम है, और आपने सोचा कि नहीं भगवान को अर्पण करेंगे फिर खाएंगे, उसके अंदर भी कैटेगरी होता है कि कुछ लोग हाँ मुझे आइसक्रीम खानी है इसलिए फिर मैं आइसक्रीम बनाऊंगा, नहीं, भगवान को अच्छी लगेगी, राइट। एक जीव का हमेशा इच्छा होता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो होती है वो मैं भगवान को अर्पण करूं। तो उनको कुछ लगा कि हाँ ये चीज़ बहुत ही अद्भुत है, तो ये चीज़ भगवान को देनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर कोई जीव का नज़रिया है देन दैट इज प्रेम, राइट। तो ये था काम और ये था प्रेम। कोई अंतर भी किसी को डाउट कभी किसके अंदर? तो अर्जुन का काम क्या था, अर्जुन सोच रहा था कि नहीं मैं नहीं लड़ना, क्यों, बिकॉज मेरे से रिगार्डिंग है ना, मेरे भाई मरेंगे, मेरे दादा मरेंगे, मेरे चाचा मरेंगे। कृष्णा तुम भी तो ठीक है मेरे कजिन ही हो, लेकिन आप तो आत्माराम, आप तो भगवान, आपको क्या है, मर तो मेरे रहे, लाइक दैट अर्जुन सोच रहे थे। भगवान बोले तेरा मेरा क्या, जब मैंने तुमको बनाया तुम भी मेरे हो वो भी मेरे, पूरा दुनिया ही मेरा है, वो अर्जुन नहीं सोच पा रहे। तो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे श्लोक का नाम है ध्रुमेना व्रियते वह्निर। भगवान ने 3 कैटेगरी दिखाई है, बहुत थोड़ा ध्यान से समझना। ध्रुमेना व्रियते वह्निर, जैसे बोलते हैं ना कि मान लो कि वह्नि मानते अग्नि, अग्नि आने से पहले थोड़ा सा क्या आता है, धूमेना, स्मोक आ जाता है। जैसे मान लो कभी घर में आप होंगे और सडनली कुछ जलने की बदबू आएगी तो तुरंत टेंशन में आता है कि भाई आग ना लग जाए। अभी आग देखा नहीं आपने, लेकिन बस वो धुआं का सुगंध से आप समझ में गए कि भाई खतरा है, फटाफट देखो कहाँ आग लगने वाली है। तो बोला कि जो अग्नि है उसको कवर किया है, किसने कवर किया है, धुआं ने, स्मोक ने, एक कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी क्या है, आदर्श मलेना च, दर्पण मतलब आईना, आईना के ऊपर क्या लग गया है, मलेना मतलब धूल लग गया है, तो ये दूसरी कैटेगरी। और तीसरा क्या है, यथोल बेना वृतो गर्भ, मतलब जो माँ का जो कोख होता है उसके अंदर क्या है, गर्भ मतलब जो होने वाला जो बच्चा है वो। तो ये 3 कैटेगरी है। हाँ, तो उसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट लिखे तेनेदम आवृतम। तो इस तरह से जो काम वासना है वो भी अलग अलग जीव पे अलग अलग कैटेगरी की है, अलग अलग जीव में अलग अलग कैटेगरी की है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बताया कि मतलब भगवान बता रहे हैं कि अग्नि को धुआं ने छुपा दिया है, अब थोड़ी सी हवा देंगे तो तुरंत अग्नि बाहर आ जाएगी ना, मतलब बहुत सिंपल, थोड़ा सा फूंक मारो अग्नि बाहर आ जाएगी। फिर क्या है, जो दर्पण है, जो आईना है, उस पर थोड़ा धूल लग गया, अब धूल पे फूंक मारोगे तो धूल नहीं उड़ता है, क्या करना पड़ता है, हाँ, तो एक गीला कपड़ा लेना पड़ता है, साफ करेंगे तो जाएगा। कभी कभी थोड़ा तेल लग गया होगा, थोड़ा क्या बोले स्कॉच ब्राइट लेके थोड़ा घिसना पड़ेगा, लेकिन चला जाएगा, वेरी इजी, मतलब दिखेगा थोड़ा 5 मिनट के बाद में। सबसे डिफिकल्ट वाला कौन सा है कि माँ की कोख में जो बच्चा पल रहा है, तो वो तो बहुत मुश्किल है, राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये कैटेगरी है, धीरे 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 क्या है, काम बढ़ता जाता है, उस प्रकार से कवरिंग बढ़ता जाता है। तो शास्त्र मतलब तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जस्ट लाइक ये जो भ्रूण को कोख में संभाला है, तो उस तरह से ये जो पेड़ वाली जो योनियाँ हैं, जड़ बेसिकली, पेड़ को काटेगा तो कुछ बोलता है कि मत काटो मुझे भूख लगी, ऐसा कुछ बोलता है, नहीं बोलता। तो उसमें काम जो मतलब ये जो लस्ट का जो है ना कैटेगरी, तमोगुण कैटेगरी इतना हाई है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, कुछ रिस्पॉन्स मतलब एक्सट्रीमली हाई तमोगुण जड़। उससे एक नीचे वाला पार्ट क्या आता है
कि दर्पण के अंदर कचरा साफ करना है, तो उसके अंदर आप कैटेगरी प्रभुपाद बताएं कि जैसे पशु पक्षी है। अब मान लो कि एक पशु है, उसको कोई सट सट सोटी मार रहा है, दूसरा वाला भाग जाएगा ना, है क्या नहीं? एक शेर, एक मान लो कि एक हिरण के पीछे भागेगा तो बाकी सारे के सारे हिरण भाग जाएंगे, राइट? वो थोड़ी कि हाँ भाई तू तो इसके पीछे पड़ा, मैं क्यों भागूं? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन पेड़ को क्या होता है, एक को काट रहे तो दूसरा बोलेगा हाँ तो काटना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसको खुद को काटे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट। और मनुष्य हाईएस्ट। तो इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि एक पेड़ जो है बहुत जड़ है, उसको बोलो कि भक्ति करो, कुछ पता ही नहीं चलेगा उसको। जानवर कुछ हद तक तो पॉसिबल किया जा सकता है, जो शास्त्र में से बहुत एग्जांपल्स है। स्पेसिफिकली जैसे हमारे खुद के जो वैष्णव टेम्पल, एक फेमस टेम्पल है केरला में, गुरुवायूर टेम्पल। तो वहाँ पे पूरा ये गजशाला है, बहुत सारे मंदिर के बहुत सारे हाथी होते हैं, बहुत सारे हाथी मंदिर मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है? बिकॉज उन सारे हाथियों में से एक गजराज घोषित किया जाएगा, एंड गजराज की सेवा रहेगी कि डेली मंदिर के परिक्रमा होनी है भगवान की उत्सव और विग्रह को लेके। हर रोज शाम को भगवान बैठेंगे उस पर, सुबह शाम दोनों टाइम, मतलब भगवान को लेके जो हाथी है उनको चलाया जाएगा। तो हाथी है, उसको थोड़ी पता कि भगवान भगवान होता है, ट्रेन करना पड़ता है। सो अभी जैसे मैं बोला था कि सिखाने से थे, लेकिन जब इस हाथी को एक स्पेसिफिकली एक केशवन करके हाथी बहुत फेमस है, वो केशवन को जब सिखाया तो बहुत पहले तो बहुत मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक बार जब भगवान को बिठा दिया, पता नहीं भगवान ने क्या कृपा कर दी, एंड फिर तो ऐसा भक्त बन गया कि बहुत ही जेंटल। भगवान जब आने वाले होंगे तो एकदम बैठ जाए, कुछ आवाज़ नहीं कर, जब तक भगवान कंफर्टेबली नहीं बैठे तब तक कुछ आवाज़ नहीं, फिर आराम से उठेगा ताकि भगवान कुछ हो नहीं, एंड साथ से भी कुछ हो नहीं। बहुत अच्छे भक्त बन गए थे। वही मतलब हाथी है, उसको कुछ पता भी नहीं चला, लेकिन फिर भी उसको समझ में आ रहा कि अच्छा भाई लोग देख पा रहे हैं, एकादशी हो तो वो नहीं खाएगा उस दिन, एंड लाइक दैट कट द स्टोरी स्टार्ट। जब उनका आखिरी समय था तो इट इज सेड दैट कि उसको पता चल गया कि भाई मेरा उम्र हो गया है, मैं जाने वाला हूँ। तो दैट वेरी डे मॉर्निंग में, एक रात पहले खाना पीना तो उन्हें बंद कर दिया था, एंड नेक्स्ट डे इट वॉज एकादशी। तो आई थिंक एकादशी पूरा फास्टिंग किया। नेक्स्ट डे था, फिर क्या हुआ, मॉर्निंग में दर्शनार्थी के लिए सबको पता चल गया था अभी वो एजेड हो गया, तो ये भगवान को ले नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी वो वेट कर रहा है, पानी भी नहीं पिया है, लेकिन जस्ट वेट कर रहा है कि मैं भगवान का दर्शन कर लूँ। तो जब भगवान आते हैं तो भगवान झुकता है, प्रणाम करता है, सूट ऊपर करके ऐसे भगवान को नमस्कार करता है, एंड देन ही फिर उसके बाद शरीर छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा केस बहुत इक्का दुक्का होता है, बहुत ज़्यादा तो होते नहीं है, राइट। लेकिन मनुष्य का भी कलयुग में इक्का दुक्का ही है, बट स्टिल एटलीस्ट एज वी सी सो मेनी पीपल आर देयर, मतलब बहुत लोगों को भक्ति करने में रुचि है ना, भले पा ना सके, लेकिन एटलीस्ट शास्त्र गीता में खुद बोला कि सहस्र नाम मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्ध है। करोड़ों लोग प्रयास तो कर रहे हैं, भले कोई एक भगवान को प्राप्त करेगा बिकॉज उनकी भक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन करोड़ों प्रयास तो कर रहे हैं। तो लाइक दैट इट इज। तो ये कुछ कैटेगरीज है कि कैसे हर एक जीव के अंदर कितना कितना लोभ, कितना कितना काम उसके अंदर है। तो इससे हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये पशु पक्षी या फिर ये जड़ प्रकार के जो जीवात्मा है उनके जैसा ना बना जाए। शास्त्र में एक बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है, हितोपदेश में प्रभुपाद मतलब बताते हैं। हितोपदेश प्रभुपाद से इसकी बचपन में सिखाई जाने इम्पोर्टेंट कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएँ ऐसा, ताकि हमको कुछ सीखने को मिले बचपन में। तो उसी टाइम पे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था जिसमें लिखा है आहार निद्रा भय मैथुनम च समानाम एतत् पशु भी नराणाम। पशु भी नराणाम, पशु और मनुष्य के अंदर समान कॉमन चीज़ क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। सबकी डिमांड जो बॉडीली जो डिमांड है वो सेम ही है। आहार मीन्स खाना चाहिए ही चाहिए, राइट। हाँ, बस फर्क इतना है कि जो जानवर होता है हाँ वो खाने के लिए जीता है, पूरा टाइम ढूंढता रहेगा। मनुष्य भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए और भी चीज़ें होती है ना, वो जीने के लिए खाता है इन जनरल। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरा, या फिर जैसे लिखा है समानम, तो पूरा जो सेम ही है तो सेम ही कर देगा पूरा।
क्योंकि आजकल कलयुग में एक्चुअली पूरा सब सेम हो गया। आहार, खाना है, सोना है, खुद को डिफेंड करना है, बच्चे पैदा करना है। तो जानवर भी यही कर रहे हैं, पशु भी यही कर रहा है, मतलब इंसान भी यही कर रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेष। एक बुद्धि ऐसी एक चीज है जो विशेष है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में बुद्धि एक विशेष है। अब बुद्धि में फिर आप ये मत बोलना कि अरे मेरा डॉगी है, उसको पता चलता है कि दरवाजा कैसे खोलना है ना, फ्रिज में से बॉटल निकाल के पानी पी लेना, ये सब बुद्धि नहीं होता। बुद्धि माने क्या, भगवान के ऊपर सोच विचार करना, भगवान की भक्ति करना, उसको बोला बुद्धि। तो बुद्धि ही विहीना पशु भी समाना। अगर वो बुद्धि भगवान को पाने के लिए अप्लाई किया आपने, भगवान को पाने के लिए आपने अप्लाई किया, देन आप पशु से अलग हो गए। और अगर आपने बुद्धि अप्लाई नहीं किया तो फिर आप वही हो गए। तो इस हिसाब से 99% लोग पृथ्वी के अंदर जो फिलहाल आज के टाइम पे क्या है, यही पशु भी समान, सेम सारी जो क्वालिटीज़ है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब मनुष्य जीवन ले लिया, लेकिन जी तो कैसे रहा है, जानो कैसे जी रहा है। इवन भागवतम के 10वें स्कंद में भी बहुत अच्छा एक श्लोक है, जस्ट 1 मिनट। सिमिलर लाइंस पे आपने सुना भी होगा, प्रभुपाद बहुत बोलते हैं ना, यस्यात्म बुद्धि कुनपेति धातु के। यस्यात्मा, खुद की जो आत्मा है, बुद्धि ही, वो सोच रही है क्या कि मेरी जो मैं कुनपेति धातु के, ते धातु मतलब कफा पित्ता वायु है, उससे मेरा ये शरीर बना हुआ है। स्वधिक कलत्रादिशु भौम इच्छति। स्वधि ही, स्व मीन्स खुद का, तो वो सोच रहा है कि खुद का अब ये शरीर मेरा है। फिर सोचा कि स्वधिक कलत्रा, कलत्रा मीन्स पत्नी, आदिशु मतलब पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, गाड़ी मेरी है। और फिर क्या, भौम इज्जति, जनरली सबका सोच यही होता है ना, ये मैं शरीर हूँ, ये मेरा परिवार है। और फिर क्या बोल रहा है आगे, भौम इज्जति, ये जो भूमि जिसमें मैंने जन्म लिया है, इज्ज मीन्स उसको वो पूजनीय है। सलीले कर ही चित, सलीले मीन्स आजकल जो करने जा रहे लोग कुंभ मेला में, क्या करने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं ना, तो सलीले कर ही चित मतलब तीर्थात्मा बुद्धि, तीर्थ जाना है, लेकिन तीर्थ क्यों जाना है, पानी में डुबकी मारने, बस पानी में डुबकी मारने, बस और कुछ नहीं। और कुछ तो डुबकी मारने का भी सेकेंडरी, फोटो खींच के बताना है भाई लोगों पे, तू क्या गया, मैं भी जाके आया। तो लाइक दैट देखा देखी का ज़माना चल रहा है कि हाँ 50 लोग गए हैं तो मेरा बाजू वाला गया, अब मैं बाजू वाले को मुंह कैसे दिखाऊँ कि मैं कैसे नहीं गई। तो ये नहीं होना चाहिए। एंड लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक जो शब्द आता है वो है कि यत् तीर्थ बुद्धि सलीने करिचित जनेष्व अभिग्नेषु, न करिचित जनेषु अभिग्नेषु। तो नहीं करते, क्या नहीं करते, जन अभिग्नेषु, अभिज्ञा मीन्स जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनका संग नहीं करते। सब कुछ कर लिया, डुबकी भी लगा ली, पाप धुल गए, पाप कर भी लिए, पाप धुल भी गए, लेकिन खैर हृदय के अंदर से पाप की वृत्ति तो गई नहीं, लेकिन भक्तों का संग नहीं किया, फिर क्या रहेगा, वापिस से वही एक्टिविटी चालू, वापिस से रहेंगे और फिर वेट करेंगे नेक्स्ट 12 साल कब होगा, नेक्स्ट 144 साल कब होगा, तब जाके डुबकी मारूंगा मैं, राइट। तो इसलिए उनको पशु भी समान ही बोला गया है। फाइनल लाइन इज कि स एव गोखर, स एव ऐसे इंसान क्या है, गो मीन्स गाय और खर मीन्स गधा। भागवतम बोला है ऐसा कि जो खुद को अपना शरीर मानता है, खुद को परिवार को अपना मानता है, राइट, मैं इधर जन्म लिया अहमदाबाद, ये भी मेरा एक गांव, वाटेवर जो भी है, सबका अपना गुजरात में सबका गाँव था, तुम्हारा का गांव कहो पहले बोलो, राइट। तो अगर हाँ सेम सरनेम है, सेम गांव है, तो तू मेरा भाई, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, ऐसा इस टाइप का है ना। समाज ऐसा, समाज के अंदर सेवा करेंगे, हमारा नाम आएगा कि हाँ भाई शाह समाज एंड ऑल दैट है ना, तो नाम आएगा, तो वो सारा उनको चाहिए, डुबकी मारनी है, लेकिन संतों का संग नहीं करना है। एंड क्या करना है, उसके लिए बोला कि वो गधा इंसान है, गाय के साथ गोबर इंसान है। तो कोई पूछेगा कि क्यों भाई खुद के पत्नी और बच्चे को अपना नहीं समझे, समझो, लेकिन रियलिटी भी तो जानो, रियलिटी क्या है, कोई काम में आएगा,
अंबानी की अगर ऐसी बात होती तो फिर ये जो मुकेश अंबानी है, उनके जो फादर, क्या नाम, धीरू भाई अंबानी जी, या फिर जितने बड़े बड़े लोग हुए आज तक, जो भी मतलब प्रेसिडेंट्स हुए हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स हुए हैं, तो इतने बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स हुए हैं जो पूरा वर्ल्ड सुपर पावर, अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो हुए हैं, तो भाई ऐसा क्यों होता है कि उनके पास वो चाहे तो इतने करोड़पति इंसान है कि रोज के वैसे फ्री में डॉक्टर लेके घूम सकता है, जहाँ पे जाए डॉक्टर लेके घूमे, लेकिन एज होती है तो मरना पड़ता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर लेके आ जाए, डॉक्टर ये बोल सकता है भाई रुको 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 भाई, ये यमराज रुको, मैं खड़ा हूँ इधर, ऐसा बोल सकता है? नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई इट इज टोल्ड कि ये सारे जो सैन्य है ना, वो कैसे सैन्य है? असत सैन्य है। वो खुद ही कुछ काम नहीं आ सकती, उतना काम कर सकती है, मरते टाइम आपको बस हाथ पकड़ के बोल सकते भाई भाई इतना बोल सकती है। सो दैट इज द रियलिटी। इसे शास्त्र क्या कहता है कि पशु भी के समान मत रहो। तो जो लस्ट की जो कैटेगरी है ना, उसको कम करो आप, ये प्रभुपाद ने हमको सिखाया। सो क्या करना है उसके लिए? क्या करना है उसके लिए? प्रभुपाद टेल्स वेरी नाइस एग्जांपल, जस्ट लाइक एक एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन उड़ रहा है, प्लेन हवा में उड़ रहा है ऑलरेडी। अब जब हवा में उड़ रहा है, उसके मिडल ऑफ द फ्लाइट में वो बोले कि पेट्रोल खत्म हो गया मेरा, कोई हेल्प करो हेल्प करो। अभी टेक्नोलॉजी है बाय द वे कि रिफिल कर सकते हैं करके, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना। एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर इंजन गया, मान लो पेट्रोल तो चलो भर भी दिया बाय द चांस, इंजन गया तो क्या करोगे? कौन आपको मिड एयर में जाके इंजन ऐसे ठीक करके देगा, मैकेनिक को लेके आके? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेम वे हमारा लाइफ थोड़ा ऐसा ही है। मिड एयर में कुछ नहीं हो सकता, तो उड़ने से पहले ठीक करना है। तो अभी हम जीवन जी रहे हैं, अभी ठीक करना है। कब कब वेट करोगे कि मतलब वो कुछ होगा? तो अभी भगवान का आश्रय लेना है, भगवान का आश्रय लेना है। सबके पास घड़ी है, घड़ी पहनते हो? मोस्ट ऑफ द पहनते हैं ना। घर में तो घड़ी होगी ना, ऐसा तो कोई तो है नहीं घड़ी नहीं पहनते। कभी कभी पता है आपको, सेल थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा बैटरी पावर कम हो जाता होगा, तो फिर टाइम इधर उधर हो जाता है। क्या करते हैं? थोड़ा ठीक करते हैं उसको, आगे पीछे जो भी उसका करेक्ट टाइम लेके आना पड़ता है, राइट? सेम वे भक्ति में भी ऐसा ही है। इंसान को थोड़ा देखना पड़ता है कि कितना आगे बढ़ा, कितना पीछे गया, एंड उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ता है भक्ति के प्रिंसिपल को। भाई कहाँ कमी हो रही है, कहाँ कमी हो रही है मेरे इस आध्यात्मिक जीवन में। भगवान को पाने चले थे, अच्छे खासे रास्ते पे चल गए थे, लेकिन अभी रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया। तो जो मैं अग्नि वाला और जो ये धुआं वाला कैटेगरी से कम होके पशु पक्षी वाली कैटेगरी में गया, तो क्या करूँ मैं? व्हाट आई शुड डू कि इससे बाहर आ जाऊँ? ये इंसान को सोचना पड़ता है। तो नेवर थिंक कि हाँ अभी एक बार भक्ति में आ गए तो सब कुछ बढ़िया चलेगा। तो क्या करना है? प्रभुपाद सेज वन हैज टू बिकम अटैच्ड टू द डीटीज। जो हमारे विग्रह है उनसे हमें अट्रैक्शन डेवलप करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, जाके मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से ही हम भक्ति में बच सकते हैं। भागवतम के अंदर बहुत एग्जाम्पल है कि कृष्ण भगवान ने लीला समाप्त कर दी, एंड उनकी जो 16,108 रानियाँ हैं, उनकी जो रखवाली दिया था अर्जुन को। भगवान की लीला देखो कितनी अद्भुत लीला है। अर्जुन को लीला मतलब बोला कि जाओ आप ध्यान रखो, सारी जो रानियाँ हैं उनको आप द्वारका से हस्तिनापुर लेके आइए। अब बीच में एक अकेला अर्जुन की थोड़ी सेना भी है। अर्जुन इतना महान मतलब चलाता है, धनुर्धर है, उससे बड़ा कोई है नहीं, राइट? सारे युद्ध में सबको हरा दिया। तो क्या हुआ, रास्ते के अंदर वो सिंगल हड्डी सब लोग, कुछ गांव वाले आ गए और अटैक कर दिया चोरी वोरी करने के इंटेंशन से। अर्जुन ने फाइटिंग किया। अर्जुन बोले कि कौन सी बड़ी बात है, ये लोग तो बच्चे लोग हैं, मैं अकेला ही पूरा एक साथ में भीष्म पितामह ने, क्या नाम है, दुर्योधन और कर्ण, सबको हरा सकता, तो ये सब क्या चीज़ है? फाइटिंग करने गए, अर्जुन को बंदी बना लिया, है ना? अर्जुन हार गया। तो इतना एक खास करके योद्धा के लिए बहुत शर्मजनक बात होती है कि मैं हार गया, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो मुंह नीचे करके युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं, बोलते हैं कि आज मैं वही अर्जुन हूँ जिससे गांडीव पाया था शिव जी को हरा के। हाँ, पशुपात अस्त्र था मेरे पास, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन आज कुछ काम में नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान सिखा रहे कि जब तक मैंने कृपा दिया है
तब तक गधा भी पहलवान है, राइट? परमानेंट मत समझना, परमानेंट मत समझना इसको कि सब कुछ ऐसा ऐसा चलेगा, राइट? तो इसलिए हमें भी कोई भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, स्पेशली भक्ति। बिकम वेरी सीरियस, कब क्या हो जाए वी डोंट नो, तो वी हैव टू बिकम वेरी सीरियस इन भक्ति एंड राधा माधव के सामने जाके प्रार्थना करनी है, राइट? कि आखिरी सांस तक भक्ति करते रहे, दैट शुड बी द गोल। अदरवाइज भक्ति करने का फायदा क्या फिर? आया राम गया राम को थोड़ी करना है, राइट? वी हैव टू बिकम वेरी वेरी सीरियस इन भक्ति। तो इसके ऊपर वो फेमस स्टोरी भी मुझे याद आती है कि दैट फेमस, जस्ट शॉर्ट में बताऊंगा कि एक बार एक साधु थे, साधु के सामने छोटा सा मतलब वो मंदिर में रहते थे, तो एक पता नहीं कहीं से एक चूहा आ गया और उसको पता नहीं बुद्धि लग गई कि भाई सब लोग इसके साधु के सामने माथा टेकते तो मैं भी जाता हूँ माथा टेकने के लिए। तो साधु ने थोड़ा कृपा दिखा दिया, तो बोले चल बोल क्या चाहिए तुझे, कुछ तो तू मेरे सामने आया है, कब से मेरे पाँव पड़ रहा है, बोलिए। तो बोले कि बहुत तकलीफ हो रही है, बिल्ली पीछे पड़ी है मेरी। तो बोले क्या करूँ? तो बिल्ली बना दूँ। तो ठीक है तथास्तु, तो बिल्ली बन गया। तो कुछ दिन के बाद आया, बोले बोलो, बोले कुत्ता पीछे पड़ा है, फिर बिल्ली, फिर कुत्ता, है फिर करते 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 शेर बन गया। जब बोले शेर बना तो शेर बना, तथास्तु बोले शेर बन गया। तो फिर घूरने लगे साधु को ही, बोले साधु जी, बोले बोलो क्या हुआ? बोले यू लुक वेरी टेस्टी। हाँ, बोले मैं बहुत भूखा हूँ और आप बहुत टेस्टी लग रहे हो मुझे। तो बोले मुझे खाएगा? हाँ डेफिनेटली, आज तो फीस्ट करनी है मुझे। तो वो पुनर्मुषिको बाबा, पानी लिया, श्राप दे दे, चल वापिस मुझे बन जा। तो फनी तो है स्टोरी, लेकिन हम भी ऐसे ही है। बहुत 84 लाख योनि करने के बाद में मनुष्य जीवन मिला है, उसके अंदर हरे कृष्ण मंत्र भी मिला है, सब कुछ करके पाके फिर देन वापिस से मनुष्य वापिस से जाना है पशु पक्षी योनि में, नहीं जाना, राइट? तो इससे आगे ही जाना चाहिए बेसिकली, राइट? तो ये बेसिकली आज का श्लोक का ये तात्पर्य है कि तेनेदम आवृतम, अलग अलग जीवात्मा में अलग अलग प्रकार से काम एक्ट करता है। कोई जीव आगे बढ़ना चाहता है, काम वापस से खींचने का प्रयास करेगा, जीवा हैज टू बिकम लिटिल मोर सीरियस। उसको पता है ना कि भाई माया टेस्ट कर रही है मुझे, मैं आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ, सडनली आप ब्लू माया आ जाएगी और बोलेगी कैसे इसको दबा लूँ, कैसे इसको पकड़ लूँ, इसको रोक दूँ, अटका दूँ। एंड बेसिकली माया देव अपना काम कर रही है। माया देव बोले सोचे भाई तूने भक्ति तो कर लिया, सब कुछ अच्छा टाइम, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, अब लेट मी जस्ट टेस्ट, अब कितना मार्क्स आ रहा है। तो दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन कि आपने कितना सीरियसली भक्ति को फॉलो किया है। हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। तो जैसे मैं प्रभुपाद का एक अच्छा सा वाक्य बोलता हूँ, मतलब एक अच्छा सा प्रभुपाद का कोट है, प्रभुपाद बेसिकली ये काम के बारे में जस्ट बात कर रहे थे। प्रभुपाद कह रहे थे कि ये जो आजकल जो लोगों को बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करो, है ना, भगवान मिल जाएंगे आपको, तो वो सामने वाला क्या बोलता है, अरे हटाओ ये सब कुछ, भगवान की भक्ति करो, भक्त बनो। भक्त बनूंगा किसका? मेरे परिवार का। भक्त बनूं किसका? मेरे माता पिता का। भक्त बनूं किसका? मेरे देश का। जय हिंद, ऐसा। तो जो पाकिस्तानी वाला बोलेगा वही बोल, हाँ जय पाकिस्तान। तो फायदा क्या हुआ? एक जय हिंद बोला, एक जय पाकिस्तान बोल रहा है, दोनों के दोनों लड़के मर गए। मिले कहाँ? नेक्स्ट टाइम में मिलेगा, इधर ही मिले ना, फायदा क्या हुआ? ऐसे पॉलिटिशियन बहुत मिल जाते हैं। प्रभुपाद बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रभुपाद एनी सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर, ही हैज गॉट सम मोटिव। When he becomes devotee of the nation, he has got some motive. But we have no such motive. We simply plainly say that you become happy by becoming devotee of Krishna. You become happy by become devotee of Krishna. आप खुश रहिए कृष्ण भगवान के भक्त बन के। You are now devotee of your lust, anger and illusion. You have become devotee of so many things, rascaldom. You simply become devotee of Krishna, then your problems will be solved.
और कितना ब्यूटीफुल है। प्रभुपाद बोले कि कृष्ण भगवान के भक्त बनो, काम मन के भक्त मत बनो। ये डिवोशन है ना, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मैं दिल से मेरे देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कुछ तो उसका है ही इच्छा कि मैं ऐसा बनूंगा तो मेरे पास पावर आएगा, मेरी बात मानी जाएगी, कुछ ना कुछ उसका रहता ही रहता है। प्रभुपाद डिवोशन इज ओनली एप्लीकेबल टू कृष्णा, डिवोशन इज ओनली एप्लीकेबल टू कृष्णा। ये मटेरियल वर्ल्ड के अंदर सब जो है सब काम के बेस पे ही है। जब तक आप मुझे सेटिस्फाई करते हो, मुझे अच्छा लगता है, तब तक मैं आपसे अच्छा बन के रहूँगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारे ही रिलेशनशिप ऐसे ही है। कोई यहाँ पे कोई प्रेम वाला स्टेज सिर्फ एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में ही होता है, भगवान एंड वैष्णव के बीच में। वैष्णव के बीच में भी रहेगा, भगवान और वैष्णव के बीच में रहेगा, वो आध्यात्मिक जगत में। यहाँ पे सब काम के लेवल पे ही रहेगा। लेकिन प्रभुपाद हमें सिखाते कि हमें उससे ऊपर उठना है एंड एक ऐसा फैमिली बनाना है जिसके अंदर ये चीज़ ना हो। तो इसलिए हमें थोड़ा खुद पे काम करना पड़ेगा एंड खुद के लाइफ में काम करके काम को निकालना पड़ेगा। सो जस्ट टू कंक्लूड, जैसे आगे में आता है, लेकिन जस्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा इसे शेयर करना चाहता हूँ। तो 3.40 में एक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये हमारे जो माइंड बॉडी सिस्टम है उसमें क्या लिखा है, अस्य अधिष्ठानम उच्यते। हमारे स्थान, हमारे शरीर के अंदर 3 जगहों पे काम ने अपना जो डेरा बांध लिया है। क्या है वो? इंद्रिया, मन और बुद्धि। हमको पता होना चाहिए कि मतलब टेररिस्ट घुस गया अंदर, ठीक है, पता तो होना चाहिए कहाँ पे टेररिस्ट हो सकता है। क्या लिखा है? इंद्रिया, मन, बुद्धि। प्रॉपर एक्सप्लेन्स कि देखो मन का काम क्या होता है। मन का काम होता है कि हाँ या ना में मतलब उसको डिसीजन लेना है, करो कि नहीं करो। बुद्धि का काम क्या होता है? आइडिया देना, कैसे ये चीज़ किया जाए। तो मान लो कि आप रास्ते में कहीं गए हो, आपने देखा कि एक होर्डिंग देखा आपने, है ना, एक नया कुछ फिल्म आया है। अगर किसी को भक्ति नहीं करनी एंड उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसी काम का कैसे उसका एक्ट करेगी? आंखों ने मत देखा, मतलब इंद्र ने देख लिया। अब मन जो है, मन बुद्धि को बोला ये कुछ आइडिया निकालना, तो बुद्धि बोले कि देख भाई पैसे तो नहीं तेरे पास, तो एक काम करते हैं, वो दूसरे दोस्त के पास जाता हूँ, उसके पास से कुछ सेटिंग हो जाएगा। तो फिर बोले हाँ, मन बोले हाँ जाओ जाओ जाओ, तो बस काम बन गया, राइट। आंखों ने देखा, मन ने बोला आइडिया निकालो, बुद्धि ने आइडिया निकाल के दे दिया। दूसरी चीज जगह पे व्हाट्सएप मैसेज आएगा, कल एकादशी, कल 64 माला करनी है। भक्ति बुद्धि चलेगी, 64 माला करनी है, एक काम करता हूँ, रात को 10 बजे जल्दी सो जाता हूँ, 9 बजे जल्दी सो जाता हूँ, ताकि सुबह 4-5 बजे 6-7 घंटे की नींद मिल जाए एंड 5 से 12 मतलब बिना खाए पिए सटा करके 1-2 बजे तक मेरी 64 माला हो जाएगी। तो बुद्धि दोनों में काम कर रही है ना, मन भी दोनों में काम कर रहा है। डिपेंड करता है कि आपको किस में ज़्यादा रुचि है, राइट। सो वी हैव टू ट्रेन। भगवान ने सारे खिलौने आपके साथ दे दिए हैं। यस हाँ, इसमें प्रॉब्लम जरूर रहेगी कि आपका मन ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है, बुद्धि ऑलरेडी ट्रेन हो चुकी है, काम वाली इच्छाओं में बहुत ज़्यादा वो आगे निपुण है, बहुत उस जन्मों से करता है तो वो बहुत ज़्यादा निपुण है। तो इसलिए थोड़ा तपस्या लेना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, भगवान के समझाना पड़ता है, गीता पढ़ना पड़ता है, जप करना पड़ता है, थोड़ा खुद पे काम करना पड़ता है। खुद पे काम करेंगे तो काम से बच जाएंगे, राइट। सो विद दैट वी क्लोज टुडेस सेशन। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।